जैसे कि हमने डिस्कस करा पार्ट 1 में अबाउट कार्डियोमायोपैथी, डेफिनेशन, कॉजेस एंड क्लासिफिकेशन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट पार्ट। जैसे कि हमने उसके क्लासिफिकेशन देखे थे, तो 3 क्लासिफिकेशन के अलावा भी और उसको क्लासीफाई किया गया है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ अरिथमोजेनिक वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होता है, अरिथमिया की वजह से एट्रियम का एबनॉर्मल सिस्टोल एंड डायस्टोल होता है। दिस इज़ फर्स्ट टाइप। देन सेकेंड इज ऑब्लिटरेटिव कार्डियोमायोपैथी। इसमें फाइबर्स का डिपोजिशन होता है इंडोकार्डियम में। इंडोकार्डियम इज़ इनर लेयर ऑफ हार्ट। इसमें फाइबर्स का डिपोजिशन होता है, तो एबनॉर्मल कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। देन थर्ड इज टाकत्सुबो कार्डियोमायोपैथी। इसको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहा जाता है। अगर स्ट्रेस या फिर कोई हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसके वजह से पेशेंट को सिम्टम्स दिख रहे हैं, कोई कंडीशन आ रही है, एंड दिस लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। दीज आर 3 टाइप्स। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स। इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल में अगर स्टीफनेस हो रही है तो वो बराबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जिसकी वजह से एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज़ राइट साइड, राइट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जिसकी वजह से सुपेरियर एंड इन्फेरियर वेना केवा में भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इट अल्टीमेटली लीड्स टू असाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। लीवर में प्रेशर इंक्रीज हो सकता है जिसकी वजह से हिपैटोमेगैली कैन बी सीन। देन इन्फेरियर वेना केवा में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो पेडल एडिमा कैन बी सीन। एट्रियम में ब्लड कलेक्ट होने की वजह से वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स की प्रोसेस में रहेगा, एट्रियल फिब्रिलेशन कैन बी सीन। देन सुपेरियर वेना केवा में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो जुगुलर वेन में प्रेशर इंक्रीज होएगा, जुगुलर वेनस प्रेशर इज इंक्रीज्ड। देन हार्ट जो है वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स की प्रोसीजर में है, जिसके वजह से हार्ट बीट जो है वो रैपिड मिलेगी। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी देखने को मिल सकती है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट कैन बी सीन, एंड वेंट्रिकुलर फीलिंग इज़ रिड्यूस्ड। वेंट्रिकल जो है वो स्टिफ होने की वजह से उसमें जो फीलिंग है ब्लड की वो रिड्यूस हो जाएगी। दीज आर क्लिनिकल फीचर्स। देन उसके बाद डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और इन्वेस्टिगेशंस ऑफ कार्डियोमायोपैथी। ईसीजी देख सकते हैं, कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं ईसीजी में विच शोज़ द कार्डियोमायोपैथी। देन सेकेंड इज़ इकोकार्डियोग्राफी भी कर सकते हैं। देन थर्ड इज़ एंजियोग्राफी कैन बी डन। देन चेस्ट रेडियोग्राफ कैन बी डन। मायोकार्डियल बायोप्सी कैन बी डन टू डिटेक्ट द पैथोलॉजिकल कंडीशन। उसके बाद डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट पार्ट। फर्स्ट इज़ डायूरेटिक दे सकते हैं और स्वेलिंग है तो। देन एंटी अरिथमिक ड्रग्स, अगर अरिथमिया की कंडीशन हो रही है तो ड्रग्स दे सकते हैं। देन एंटीबायोटिक कैन बी गिवन इन द कंडीशन ऑफ इन्फेक्शन। देन कार्डियल ट्रांसप्लांटेशन कैन बी डन। दिस इज़ द टॉपिक कार्डियोमायोपैथी इन डिटेल। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कंडीशन डिस्कस करेंगे।